एपिसोड 4। नेता होना और नेतृत्व करने में अंतर। नेतृत्व का अर्थ है लोगों को एक दिशा में ले जाना, लेकिन सिनेक कहते हैं नेता होने और नेतृत्व करने में अंतर है। पहले मामले में लोग आपका अनुसरण करते हैं क्योंकि आप सर्वोच्च पद पर हैं, जबकि दूसरे मामले में वे स्वेच्छा से आपका अनुसरण करते हैं। तो आप वास्तव में भीड़ का नेतृत्व करने का विशेषाधिकार कैसे अर्जित कर सकते हैं? यह सब विश्वास पर निर्भर करता है, और विश्वास तब उभरता है जब लोगों को लगता है कि बॉस या संगठन के कार्यों के पीछे सिर्फ आत्मलाभ के अलावा कुछ और भी है, जब वे सुरक्षित महसूस करते हैं और उनकी देखभाल की जाती है। यह तब उभरता है जब लोगों को लगता है कि बॉस पहुंच योग्य है, जब कार्यकारी कार्यालय सीमा से बाहर नहीं होते हैं, जब हर जगह कोई सुरक्षा गार्ड नहीं होते हैं। केवल तभी वे पारस्परिक व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, सिनेक पर जोर देते हैं। मजबूत संस्कृति वाले वातावरण में भी विश्वास बनाया जा सकता है, जहां लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वे उस जगह से संबंधित हैं। सिनेक इस बात पर जोर देते हैं कि मानव जाति जीवित रही और विकसित हुई इसलिए नहीं कि हम सबसे मजबूत हैं, बल्कि इसलिए कि हम संस्कृतियों को विकसित करने में सक्षम हैं। मोटे तौर पर कहें तो संस्कृति मूल्यों और विश्वासों का एक समूह है, और यदि हम मूल्यों और विश्वासों को साझा करते हैं तो हम एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। लोगों को काम पर रखते समय आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो आपकी संस्कृति से जुड़े हों और जो आपके बारे में भावुक हों। साउथवेस्ट एयरलाइंस, जिसने, जैसा कि हमें याद है, आम लोगों के लिए एक कंपनी बनने की कोशिश की, अपने फ्लाइट अटेंडेंट को टाइट पैंट और गोगो बूट पहनाने का फैसला किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि जिन लोगों को उन्होंने भर्ती किया था वे केवल चीयरलीडर्स और मेजरेट थे। ये ही वे लोग थे जिन्होंने उस सामान को रखने की हिम्मत की थी। हालांकि वे कंपनी की संस्कृति में पूरी तरह से फिट बैठते हैं, आशावाद फैलाते हैं और लोगों को खुश करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे कंपनी के वाय को पूरी तरह से फैलाते हैं। महान कंपनियां कुशल लोगों को काम पर नहीं रखती हैं और उन्हें प्रेरित नहीं करती हैं। वे पहले से ही प्रेरित लोगों को काम पर रखती हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं। जब तक आप प्रेरित लोगों को विश्वास करने के लिए कुछ नहीं देते हैं, काम करने के लिए उनकी नौकरी से बड़ा कुछ नहीं देते हैं, वे खुद को एक नई नौकरी खोजने के लिए प्रेरित करेंगे और जो भी बचा है उसके साथ आप फंस जाओगे। विश्वास न केवल मालिकों और कर्मचारियों के बीच विकसित होना चाहिए, यही बात कंपनियों और ग्राहकों के बीच संबंधों पर भी लागू होती है। प्रसार के नियम के अनुसार आप इसके 15 से 18% के बीच प्रवेश करने के बाद ही बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ये 15 से 18% ग्राहक आपके प्रति वफादार होने चाहिए, और उन्हें वफादार बनाने के लिए आपको अपना वाय बताना होगा, ताकि वे न केवल आपके उत्पादों को खरीदने के इच्छुक हों, बल्कि वास्तव में आपके साथ रहने के लिए, यदि आवश्यक हो तो असुविधाएं झेलने के लिए भी तैयार हों। संक्षेप में, प्रभावी नेतृत्व के लिए विश्वास आवश्यक है। विश्वास तब विकसित होता है जब लोग यह महसूस करते हैं कि उन्हें सम्मान दिया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और वे एक संस्कृति का हिस्सा हैं जिसे वे साझा करते हैं। जब लोग आप पर विश्वास करते हैं तो वे आपका अनुसरण करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे कुछ भी हो। यहाँ कुछ विशिष्ट तरीके दिए गए हैं जिनसे आप विश्वास का निर्माण कर सकते हैं। अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ ईमानदार और पारदर्शी रहें। उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें और उनकी देखभाल करें। उनकी संस्कृति और मूल्यों को प्रतिबिंबित